मेथड ऑफ फिनॉल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारा जो चैप्टर चल रहा था केमिस्ट्री का, अल्कोहल फिनॉल ईथर, यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रिपरेशन मेथड में हम देखेंगे कि फिनॉल को किन किन मेथड से बनाया जाता है और साथ ही साथ हम कुछ इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड भी देखेंगे, यानी इंडस्ट्री में फिनॉल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। सबसे पहले हम डाउ प्रोसेस की बात करते हैं। तो देखो, डाउ प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउ प्रोसेस के थ्रू फिनॉल कैसे प्रिपेयर होगा। डाउ प्रोसेस में क्या होता है कि बेटा, क्लोरोबेंजीन जो होता है आपका C6H5Cl, ये क्लोरोबेंजीन है और ये क्लोरोबेंजीन क्या करता है कि एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा। जो प्रेशर होगा वो 200 atm होगा और जो टेम्परेचर होगा वो होगा 300 डिग्री सेल्सियस। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारा क्लोरोबेंजीन है वो फिनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जो बना हुआ C6H5ONa है, सोडियम फिनॉक्साइड है। इस सोडियम फिनॉक्साइड का हम क्या कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे और एसिड की प्रेजेंस में। तो जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो बेटा यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा, फिनॉल। क्या बनेगा, फिनॉल बन जाएगा। सेकेंड मेथड आता है कि बाई बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल कैसे प्रिपेयर होगा। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल बनाने के लिए हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड ले लेंगे और उसकी रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे। तो जब बेंजीन सल्फोनिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। क्या बनेगा, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बनेगा। और ये जो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट यानी C6H5SO3ONa जो होगा, ये फिर से क्या करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करने के बाद ये सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। बेटा क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा। अब इस सोडियम बने हुए सोडियम फिनॉक्साइड का क्या कराते हैं हम, एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। तो जब इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हमें हमारा फिनॉल मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से हम फिनॉल बनाते हैं बाई बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। समझ में आ गया, आगे बात करते हैं। बाई बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। देखो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से कैसे, तो देखो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन होगी 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। जब हम इसको हीट करेंगे वाटर के साथ, यानी वो वेपर के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये हमारा फिनॉल मिल जाएगा। N2 अलग हो जाएगा, HCl अलग हो जाएगा। समझ में आ गया। थर्ड रिएक्शन है बेटा ग्रिग्नॉड रिएजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रिग्नॉड रिएजेंट से फिनॉल बनाने की प्रोसेस बहुत बार पूछी जाती है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। कैसे बनता है, इसमें बेटा होता है क्या है कि फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है ना, और ये क्या करेगा, O2 यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर C6H5OMgBr ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा, यानी बीच का प्रोडक्ट बनेगा। मतलब अभी प्रोसेस आगे होगी। फिर इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का हम एसिड की प्रेजेंस में क्या कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। तो जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो C6H5OH यानी हमारा फिनॉल इस तरीके से भी बन जाता है। समझ में आ गया। अब फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड इंपॉर्टेंट है, यानी सैलिसिलिक एसिड से फिनॉल कैसे बनता है। तो देखो बेटा, ये है हमारा सैलिसिलिक एसिड और इस सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे CaO की, यानी कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में। जब हम इनको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा, क्या बेटा, फिनॉल। सोडियम कार्बोनेट और H2O अलग हो जाएंगे। ठीक, तो ये हमें हमारा मिल गया क्या, फिनॉल। तो सैलिसिलिक एसिड से हम कैसे फिनॉल बनाते हैं, ये आपको रिएक्शन यहाँ समझ में आ गई होगी। आगे हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्री यानी लैब में मतलब इंडस्ट्री में हम कैसे बनाते हैं। तो देखो, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड की इंडस्ट्री में हम इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहला इंडस्ट्रियल मेथड आता है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ टोलुइन। अगर हम टोलुइन का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमारा फिनॉल बनेगा। तो C6H5CH3 ये टोलुइन है और इसका हम ऑक्सीडेशन कराएंगे MnCl2 प्लस CuCl2 की प्रेजेंस में। हम इसको हीट करेंगे, यानी इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो जब ऑक्सीडेशन होगा तो हमें यहाँ पर C6H5OH मिल जाएगा, फिनॉल मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और H2 अलग हो जाएगा। ठीक,
तो इस तरीके से हमने फिनॉल यहाँ पर बना लिया, ये है C6H5OH। समझ में आ गया। रैसिंग प्रोसेस क्या होता है, ये भी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड में आती, इंपॉर्टेंट भी है। क्या होता है रैसिंग प्रोसेस में, क्या होगा कि बेटा जो बेंजीन होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ऑक्सीजन के साथ CuCl2 के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा। तो जब ये रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बनेगा और H2O, क्लोरोबेंजीन बन गया। अब इस बने हुए क्लोरोबेंजीन की हम वेपर के साथ रिएक्शन करेंगे, यानी हम इसको H2O के साथ में रिएक्शन कराएंगे Cu कैटलिस्ट, कॉपर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और टेम्परेचर होगा हमारा 425 डिग्री सेल्सियस। और इस टेम्परेचर पर जब रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर हमारा फिनॉल बन जाएगा। तो बेटा आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ लिया, फिनॉल का प्रिपरेशन मेथड और फिनॉल का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास। किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।